हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए लेके आई रोज़गार से जुड़ी कुछ खबर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लोकसभा सचिवालय में निकली है ट्रांसलेटर की भर्तियाँ। इसके इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ है 18 जून 2020 को, और इसका ऑनलाइन एंड डेट होगा 27 जुलाई 2020। इसमें कुल मिलाकर 47 वैकेंसी हैं, और वो कुछ इस प्रकार हैं। एससी कैटेगरी के लिए है 3 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी के लिए है 5 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी के लिए है 17 वैकेंसी, जनरल कैटेगरी के लिए है 13 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 9 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि वो कैंडिडेट्स जिनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम है, वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सीट है जो कि फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए रिजर्व की गई है। इसके क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी वो देख लेते हैं। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पर, या फिर इसका उल्टा हो, मास्टर डिग्री हो इंग्लिश में और हिंदी एक सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल पे। और मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, पर हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल पर। और या फिर मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, पर हिंदी मीडियम के साथ हो और इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल पर। और इसका उल्टा भी हो सकता है, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, इंग्लिश मीडियम में हो और हिंदी एक सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल पर। और साथ ही इसमें मांगा गया है डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन में, हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो ट्रांसलेशन के काम में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में। इसका एज लिमिट होगा 27 साल, जो कि सबके लिए है, फ्रेशर्स के लिए भी है। और 29 साल एज लिमिट होगा उन लोगों के लिए जिनके पास 2 साल का ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस भी है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो देख लेते हैं। इसमें पहले प्री एग्ज़ाम होगा, फिर एक मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो प्री एग्ज़ाम में 3 टेस्ट होंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट और हिंदी टेस्ट, जो कि सारे 50-50 नंबर के होंगे, और इनके लिए 75 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनके लिए मेंस एग्ज़ाम भी होगा। मेंस में 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में ट्रांसलेशन का टेस्ट लिया जाएगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी या फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और ये 75 नंबर का होगा, और इसके लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। और दूसरा पार्ट होगा इंग्लिश ऐसे, प्रीसिज और ग्रामर, हिंदी ऐसे, प्रीसिज और ग्रामर, और ये 50-50 नंबर के होंगे, और इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 250 नंबर का होगा। और जो कैंडिडेट्स मेंस क्वालिफाई करेंगे उनका अगला राउंड इंटरव्यू का लिया जाएगा। और इसमें एक सीट फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए भी रिजर्व की गई है, और वो कैटेगरी होगी हियरिंग इम्पेयरमेंट। और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से होंगी। तो कंपेंसेशन यानी कि इसका पे स्केल देख लेते हैं। तो पोस्ट है ट्रांसलेटर की, लेवल है 8, और इसमें इसका पे स्केल होगा 47,600 से लेके 1,51,100 के बीच में, और ये पर मंथ होगा। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है आइए वो देख लेते हैं। तो इस पोस्ट के लिए सिर्फ ईमेल के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन पीडीएफ जो है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आपको प्रिंट करवाना है, उसको फिल करना है, उसको स्कैन करवाना है, और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन पीडीएफ में दिए गए हैं आपको वो सारे उस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं और इस मेल आईडी पर सेंड करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट ब्रांच के थ्रू एप्लीकेशन रिसिप्ट मेल किया जाएगा। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने के बाद आपको 3 वर्किंग डेज तक कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी जान सकते हैं।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। ये वेबसाइट लिंक है, ये लोकसभा वेबसाइट का लिंक है जहाँ पर जाकर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक है। और ये सारी लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख पाएंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, कुछ ऐसा दिखेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो बिल्कुल लास्ट में जाके आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। इसको आपको प्रिंट कराना है, आपको फिल करना है, फिर आपको स्कैन कराना है ये। और इसके साथ नोटिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं इस फॉर्म के साथ। और आपको जीमेल आईडी मैंने पहले बताई है, उस पर आपको ये सेंड करना है। तो इस तरह आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।